हाँ जी। जय श्री कृष्णा सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो विषय है, सुख में उछलना नहीं, दुख में फिसलना नहीं। और ये बेस्ड है सेकंड चैप्टर, वर्स 14, श्लोक 14, और 16 चैप्टर, श्लोक 1 से 3 तक। और इसको हमें विस्तार से समझाएंगे हमारे डॉक्टर मार्कंडेय ओझा जी। तो looking forward to hearing from him with all the examples. तो उससे पहले शशि जी, आप गणेश वंदना कर लीजिए। जी। मैंने कहा हमारे नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे हैं और आज तो पांचवा है ना नवरात्रा, बहुत अच्छा रहा। आज भी हमारा कीर्तन एक तो खत्म हो चुका है और एक अभी हम दूसरा शुरू करें इंदु जी की कृपा से। तो ठीक नहीं, है। श्री सभी को नवरात्रों की भी बहुत शुभकामनाएं जी। जी, सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं जी। श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। सबसे पहले जो पूजा तेरी करता है, गणपति तू अमंगल को हर लेता है। जो हो दर्श तेरा पापों से मुक्ति मिले, मुझे जीवन में तेरी ही भक्ति मिले। भोग मोदक का तुझको जो लग जाता है, तू प्रसन्न होके मंगल ही बरसाता है। भाव से तेरा जग में जो वंदन करे, पाप उनके कई जन्मों के तू हरे। तेरी कृपा बरसती है द्वारे, तेरे भाग्य बिगड़ा बना दे ओ देवा मेरे। हो रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। बोलो गणपति पप्पा की जय। थैंक यू जी। थैंक यू शशि जी। और इंदिरा जी, आप कृष्ण वंदना। हाँ जी, आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा। रख मन मुझे में कर भजन मम, भक्त बन कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण, मुझसे तुझे तू प्रिय घना। तज धर्म सारे एक मेरी, ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूंगा, तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी न सुनना, चाहता बिन भक्ति है। उनको न देना ज्ञान यह, जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही। मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी, असंशय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता, विश्व में मेरा नहीं। उससे अधिक मुझको न प्यारा, दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा, नित्य श्रद्धा युक्त हो। वह पुण्यवाणी का परम शुभ लोक लेगा मुक्त हो। फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन सुनो, कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। अब तो छूटे हो या नहीं उस मोह और अज्ञान से।
अर्जुन वाच, अर्जुन जवाब देते हैं, अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा, संशय रहित हूँ सुधि मुझे, आई करूँगा हरि का, आई कहूँगा हरि का। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, थैंक यू इंदिरा जी, वेरी नाइस। हाँ जी, डॉक्टर साहब ऑल योर्स। आज यस, डॉक्टर विवेक कोहली जी ने भी ज्वाइन किया अभी। यस। जय श्री कृष्णा विवेक जी। जय श्री कृष्णा जी और जय माता दी। हमारा आज का विषय है सुख में उछलना नहीं, दुख में फिसलना नहीं, यानी समभाव से रहना। और ये लिया हमने श्लोक दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक से, जो कि गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोषण सुख दुख दा, आगम आपियानो अनित्य तांत तीक्ष्व भारत। यानी भगवान कहते हैं कि जो हमारी सेंसेस हैं, मात्रा और उनके विषय हैं, उनका आपस में संयोग, लाइक वी हैव 5 सेंसेस, हमारी आंख देखने के लिए है, नाक सूंघने के लिए है, कान सुनने के लिए है, जिह्वा स्वाद लेने के लिए है, और त्वचा स्पर्श करने के लिए है। जब इनका आपस में मिलन होता है, यानी आंख किसी चीज को देखती है, तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो भगवान कहते हैं कि जब हम अपने इंद्रियों के विषयों के साथ लगते हैं तो सुख और दुख आते ही हैं। और सुख दुख आगे, पहले तो भगवान उसको अवेयर कर रहे हैं, है ना, फिर उसको एक्शन बताएंगे। अवेयर क्या कर रहे हैं कि जब हम अपने इंद्रियों के सुखों की या भोगों की तरफ चलते हैं तो सुख और दुख आते ही हैं। और आते कैसे हैं? जैसे सर्दी और गर्मी, आगम आते हैं, अपायनो चले जाते हैं, अनित्य वो क्षण भंगुर हैं, दे आर टेम्परेरी, तांत तीक्ष्व भारत है। और फिर उसके बाद एक्शन बताते हैं कि हे भरत के पुत्र, उनको सहन करने की और स्वीकार करने की शक्ति तेरे अंदर होनी चाहिए। यहां भगवान ने तितीक्षा शब्द का प्रयोग किया है, जो आज का हमारा विषय है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि तितीक्षा केवल सहना नहीं है, सहने के साथ स्वीकार करना भी, एक्सेप्टेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वी नॉट ओनली बियर द थिंग्स, वी एक्सेप्ट द थिंग्स एंड वी डू नॉट रिएक्ट टू देम। कि हम कोई भी रिएक्शन ना दें, कोई रिस्पॉन्स ना दें, कोई रिप्लाई ना दें, और शांत भाव, समता का भाव बनाए रखें। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। मैं रिपीट करता हूं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोषण सुख दुख दा, आगम अपायनो अनित्या तान तितीक्षव भारत है। और यदि हम देखेंगे, पूरी गीता में भगवान सम का भाव रखने की शुरुआत करते हैं। और दूसरे अध्याय में तो जब भगवान बोलना शुरू करते हैं, पहले सीक्वेंस देखो आप, पहले कहते हैं अशोचयान अनवशोचयान, और फिर कहते हैं ना शोचंती पंडिता, उस श्लोक में प्रयोग करते हैं वाइज, बुद्धिमान व्यक्ति का, पंडित का, यानी जो जानता है, जो नॉलेजेबल है। और फिर आगे कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, देहिनांतर प्राप्तिर यथा धीर तत्र न मोहिती, कि धीर पुरुष उसमें डिल्यूडेड नहीं होते, जो पेशेंट हैं वो डिल्यूड नहीं होते, वो डिल्यूजन्स में नहीं जाते। और यहां आते आते तीसरी लेवल पे आते हैं और कहते हैं तितीक्षा, यानी सहन करने की शक्ति, और स्वीकार यानी तेरा पाना मीठा लागे। जैसे गुरु अर्जुन देव ने कहा, भले ही उन्हें गर्म तवे पर रखा गया, भले ही उनके ऊपर उबलता पानी डाला गया, भले ही उन्हें रुई में लपेट कर गर्म तेल में डाल दिया गया, परंतु उनके एक ही शब्द थे, तेरा पाना मीठा लागे। कि तेरा जो भी, वट एवर you have given to me, whatever is my fate, or whatever you have given me as a prasad, is all sweet for me. उसमें चाहे मान आए, चाहे अपमान आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए,
चाहे मैं ऊपर चला जाऊं, चाहे मैं नीचे आ जाऊं, परंतु मेरे अंदर एक स्वीकार्यता का भाव बना रहना चाहिए। जीसस के बारे में भी कहते हैं कि जब सूली पर थे तो अंतिम शब्द यही थे कि लेट इट बी दाई विश, अगर ये तेरी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। और उस समय वो व्यक्ति जीसस से क्राइस्ट बन जाता है। बाबा बंदा बहादुर कितने दुख सहे, चमड़ी नोच दी गई, नसें हाथ पांव की काट दी गई, आंखों में शीसा भर दिया गया, आंखें यानी निकाल दी गई, जबान काट दी गई, मुंह में बेटे का दिल निकाल कर डाल दिया गया, परंतु अंततः वह व्यक्ति भी यही कहता है कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा। यानी शीस कटे पर सिर न कटे, बाबा बंदा बहादुर के शब्द। यानी मेरा धर्म मैं नहीं बदलूंगा। छोटा बच्चा भी उसका अपना धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं होता है, परंतु भगवान की मर्जी मानकर उसे स्वीकार करता है और जितने भी दुख आते हैं उन्हें सहता चला जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कितने दुखों को सहा। जन्म भी जेल में हुआ, पैदा होते ही अपने माता पिता से बिछड़ गए, छोटे बच्चे थे तो अनेक राक्षसियां और राक्षस भेजे गए उन्हें मारने के लिए, परंतु सभी कुछ अपने जीवन में सहा भी और स्वीकार भी किया। अनेकों ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में मिलेंगे। शिवाजी के पुत्र संभा पकड़ लिए गए, अपने कवि मित्र के साथ पकड़ लिए गए, और फिर उनके साथ भी यही हुआ, चमड़ी नोच दी गई, आंखें निकाल दी गई। और जब उनका कवि मित्र, उसको जल्लाद काटने को होता है और कवि ये कहता है कि हम नमक हैं, आपके दुश्मनों पर जाकर लगेंगे, तो संभा तब भी मरते मरते कहते हैं कि नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। यानी तब भी जीवन के अंदर सहनशीलता और स्वीकार्यता बनी रहती है। ये तितीक्षा है। वन पर्व में महाभारत के युधिष्ठिर बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि द्रौपदी का अपहरण भी हो जाता है, वन से जयद्रथ ने अपहरण किया। जयद्रथ कौन था? कौरवों का जीजा था, दुशाला का पति था, एक ही बहन थी कौरवों की, उसका पति था। द्रौपदी का अपहरण करता है और फिर भीम और अर्जुन उसे छुड़ा कर लाते हैं, तो युधिष्ठिर बहुत व्यथित है। इतना व्यथित है कि मार्कंडेय ऋषि को कहता है कि मार्कंडेय जी, मुझे कोई द्रौपदी से भी जिसने ज्यादा मुश्किलें सही हो, ऐसी कौन स्त्री है? तो तब मार्कंडेय ऋषि उसे नल और दमयंती की कथा सुनाता है कि दमयंती ने राजकुमारी होते हुए भी कितने दुख सहे और अंततः नल को प्राप्त किया। सावित्री सत्यवान की कथा। सत्यवान का पता है कि जल्दी मर जाएगा, परंतु सावित्री उसे वर करती है, उससे शादी करती है और राजपाट छोड़कर जंगल में चली जाती है, क्योंकि सत्यवान के पिता निर्वासित राजा हैं, गांव जंगल में रह रहे हैं। वहां पर अपने पति पत्नी, अपने माता पिता की सेवा करती है, सत्यवान की सेवा करती है, और फिर प्रत्येक तरह के दुख सहती हुई जंगल में रहती है। और अंततः जब सत्यवान की मृत्यु से 3 दिन पहले अन्न पानी सब त्याग कर तपस्या में बैठ जाती है, और यमराज जब उसके पति को लेने आते हैं तो यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक जाती है, और यमलोक में जाकर यमराज से 3 वरदान मांगती है। और तीसरा वरदान, ये पहला वरदान कि मेरे सास और ससुर अंधे हैं, उनको आंखें मिल जाएं, ज्योति मिल जाए, उनको ज्योति मिल जाती है, तथास्तु हो जाता है। उनका राज्य वापस मिल जाए, वो भी मिल जाता है। और फिर कहती है मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां का आशीर्वाद मिले, और यमराज तथास्तु कह देते हैं,
परंतु बिना सत्यवान के ये कैसे संभव था। और फिर ऐसे अपने ज्ञान से अपने पति को वापस लेकर आती है, परंतु अपना धैर्य किसी भी पल में खोती नहीं है। अपना बल, अपनी सहन शक्ति किसी भी पल में खोती नहीं है। और जैसा भगवान की भविष्यवाणी थी उसका अनुकरण करती चली जाती है, उसको स्वीकार करती चली जाती है। और इसीलिए आज भी वट सावित्री की पूजा होती है। यानी जिन लोगों ने अपने जीवन में तितिक्षा का भाव बनाया, उन्हीं लोगों की आज हम पूजा करते हैं। चाहे वो हमारे देश के ऋषि थे, चाहे स्वाधीनता सेनानी थे, चाहे हमारे भारत की महान नारियां थी, चाहे हमारे देश के महान बेटे थे, जिन्होंने भी, चाहे वो वीर बालक थे, चाहे स्वाधीनता सेनानी थे, चाहे हमारे देश की नारियां थी, यदि आप देखेंगे वन थिंग विल बी कॉमन इन देम। चाहे वो रानी दुर्गावती थी, चाहे रानी पद्मावती थी, चाहे झांसी की रानी थी, कोई भी वीरांगना थी, वन थिंग यू विल फाइंड कॉमन इन देम कि उन सब के अंदर तितीक्षा का भाव था। सबने कष्ट सहे, सबने दुख सहे, परंतु अपना धैर्य का भाव नहीं खोया, अपनी सहनशीलता को बनाए रखा, अपनी संवेदनाओं को जगाए रखा, और अंततः जीत उन्हीं की हुई। यानी चाहे सुख आया तो उसको भी भगवान की कृपा मानकर एक्सेप्ट किया, दुख आया तो उसको भी भगवान की कृपा मानकर एक्सेप्ट किया। जिस दिन हम ये भाव अपने अंदर जगा लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये सुख और दुख कभी तुम्हें व्यथित नहीं करेंगे, मान और अपमान कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। यदि आप तितीक्षा देखो तो तितीक्षा का पहला टी यानी टॉलरेट। टॉलरेट व्हाट? आई, इंडिग्निटी। देन टी, टेक। व्हाट टेक? इंसल्ट्स। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि कोई गाली भी तुम्हें दे, मिठाई दे, तो भी कहो कि मेरी मर्जी है, मैं स्वीकार करूं या ना करूं। गाली दे तो भी तुम्हें व्यथित नहीं होना, तब भी अपनी सहनशीलता को बनाए रख। एंड देन it is about kindness, it is about sacrifices, S, and then it is humility with acceptance, HA, humility with acceptance। यानी हमें विनम्रता का भाव स्वीकार्यता के साथ, एंड वी मस्ट ओ इट टू द गॉड। जो कुछ दिया वो भगवान ने दिया, तेरा तुझको अर्पण की भावना तितीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने धैर्य के साथ, अपनी सहनशीलता के साथ, और जैसा मैंने कहा अपनी संवेदनाओं के साथ। तो आज के श्लोक के लिए इतना ही। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या तान तितीक्षव भारत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। एज यूजुअल आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन इसको तो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में हम जैसे लोगों के लिए कितना पॉसिबल हो सकता है। बहुत पॉसिबल होता है इफ यू ट्राई इट आउट। Yeah. तो क्या ट्राई क्या हार्ड We are करना देखिए, not, पड़ेगा। why should we give our control to others, why हाँ, others should have control on your mind? Why shouldn't you have control on your mind yourself? If suppose I have abused you, what have I done? मैंने अपना नुकसान किया, आपका नहीं किया, अगर आप नहीं लेते बिल्कुल। हैं। नहीं मैं वो तो आपके बात। बारे में बुरा कहता हूं, you have to remain unfazed, you have to remain undisturbed, if you show calm and you don't react। मैं कितनी बार करूंगा? एक नाथ जी के जीवन का उदाहरण है। गंगा स्नान करके चलते थे, एक बुढ़िया रोज कूड़ा उनके सिर पर डालती थी, हाँ, वापस जाकर गंगा नहा आते थे। और एक बार तो ये 108 बार सिलसिला चलता रहा, तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप कहो तो इसको टिकाने लगाएं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसको टिकाने लगाने की जरूरत नहीं है। इसके भाग्य से तो हमने 108 बार गंगा जी का स्नान किया। यानी ये भाव जब बनेगा तो तब वी कैन सर्टनली डू इट। इट इज, यू सी, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग और स्टार्ट going on this track, of course the difficulties will come,
दैट इज व्हाट ही सेज, दिस विल कम। जीवन है, ऊपर नीचे होगा ही होगा। मैं और मैंने जब जो एक्सपीरियंस। आएंगी, हम्म। हाँ जी, बताओ। नहीं नहीं, आप बोलिए, बोलिए। नहीं, आप बताओ पहले। नहीं, मैं कहने लगी थी कि भाई मैंने जब से गीता के साथ ज्यादा जुड़ी हूँ आपके साथ, तो मुझे अंदर से ये स्ट्रेंथ मिली है, टॉलरेंस की जो है ना, आप कह रहे हैं, उससे अब फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह देता है। पड़ता है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं पड़ता। तो जैसे आगे तो उस पे आप यू कीप ड्वेलिंग ऑन द समथिंग कि भाई उसने ऐसे कह दिया, आई डोंट डिजर्व इट, ऐसे क्यों कहा। लेकिन अब नहीं फर्क पड़ता, आप कहते हैं कि ठीक है, उसकी उसने कह दिया तो कह दिया। तो नहीं, ये। उसके सर्टिफिकेट से हम अच्छे बुरे तो नहीं होंगे ना। नो आवरसेल्व्स कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। हाँ। वी डू नहीं। नॉट रिक्वायर एनीबॉडी एल्सेस सर्टिफिकेट टू से कि वो अच्छा है या वो बुरा है। नहीं, गीता ने बहुत हेल्प की है। यस, दैट्स बहुत व्हाट हेल्प। रिपीटेडली लॉर्ड सेज। या बहुत हेल्प की है। इंदु जी, दो शब्द कह सकती हूँ? जी, कहिए। डॉक्टर साहब, आपने सारा पुराना इतिहास दोहरा दिया, बहुत सुंदर। और तितीक्षा का अगर असली, इन्होंने तो इतनी गहराई से उसको समझाया। एवरीडे लाइफ में धैर्य, सहनशीलता और संयम, ये तीन चीजें तितीक्षा में आती हैं। धैर्य, सहनशीलता, संयम, और उससे मानसिक शांति मिलती है, अपने संबंधों में सुधार होता है, और आत्मनियंत्रण की भावना जागती है। अगर हल्का सेल्फ फुल्का भी कंट्रोल। लें, एवरी डे में थोड़ा सा धैर्य सीख लें, तो जैसे इंदु जी ने कहा, और मैंने देखा है इनको, इनको फर्क नहीं पड़ता, पड़ता भी है ना थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए, ये झटक के उसको। और मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है इनमें। तो तितिक्षा का मतलब ही यही है ना डॉक्टर साहब, की धैर्य, संयम, सहनशीलता आती है हमारे अंदर। ट्रू। तो बहुत और अच्छे ढंग से समझाया, बहुत अच्छे ढंग से। थैंक एक यू। आपको इसका वो बताता हूँ कि एक अमीर आदमी था, संडे का दिन था, उसके घर में एक वो आया भिखारी, तो उसने कहा कि ओहो, आपकी तो कोठी इतनी बड़ी है, ऐसी बड़ी इतनी सुंदर कोठी तो पूरे शहर में किसी की नहीं है। परंतु ये आदमी अपना काम करता रहा और उसकी बात भी सुनता रहा। तो उसने कहा कि अच्छा, तो उसने, कहता तू किस लिए आया, कहता मैं आपसे भिक्षा लेने आया हूँ, अपनी सामर्थ्य अनुसार भिक्षा देना। अब वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि एक हार जो मैं लाया था वो ले आ तो बड़ा भिखारी सोचता है कि भी तेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, और तू इसको दोबारा इसकी तारीफ कर। वो फिर तारीफ करता है उसकी कि तेरा तो घर क्या, तेरा बाग भी बहुत सुंदर है। तो वो फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि उसके साथ कड़े भी लाया था ना, वो भी ले आ। फिर वो कहता, ओहो, तेरी तो पोर्च में गाड़ी इतनी बड़ी खड़ी है, रोल्स रॉयस, ऐसी तो किसी के पास गाड़ी ही नहीं है। तो वो फिर आवाज लगाता है, कहता उसके साथ कैश भी पड़ा ना, वो भी ले आ। महाराज जी आगे। गांव के दिग्गज कमर शेष भारत वो तुम हमें पहले दिखा रहे हैं जी वहां के। क्योंकि रघुकुल शिरोमणि श्री राम भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। अतः मेरी आज्ञा मानकर तुम सब सजग हो जाओ। ये रामलीला चल रही है गीता ज्ञान संस्थान में। रेत चढ़ावत खेचती घाट, आहु न लखाते कुछ उठा। ये वहां कुरुक्षेत्र में हो रही जी रामलीला। आनंद जी, महाराज जी के भी दर्शन करा दो। पहले 2 दिन किसी और ने किए, अभी 3 दिन ये लोग करेंगे दिल्ली। महाराज जी भी तो वहीं बैठते हैं। हाँ जी। हाँ। उनसे कहा आनंद जी आनंद जी, महाराज जी के भी दर्शन करा दो। ने।
ये कहाँ पे हो रही, बाहर वहां पे? हाँ जी, मंदिर की इधर साइड पे जो लॉन है, अच्छा, लॉन पे हो रही है, अच्छा, ठीक ठीक। तो वहाँ स्टेज बना हुआ है ना। जी जी। स्टेज पर तो हलचल हो रही है जी। जी जी। आनंद जी, महाराज जी के दर्शन होंगे, उनके भी तो करा दो। आगे ये महाराज जी जय चरणों श्री में कोटि कृष्ण कोटि महाराज जी। प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, बहुत जय बहुत शुभकामना। थैंक यू महाराज जी। रामलीला चल रही है। जी जी। जी जी महाराज जी, जी जी महाराज बहुत जी। जय जय श्री श्री कृष्ण। राम, जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू जी। सबका प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, कर प्रणाम। थैंक यू जी। हाँ प्रणाम जी। सबका, बधाई है, राम जी का विवाह हो गया। ओ तो बहुत अच्छा हो गया। तो थैंक यू। तो डॉक्टर साहब आप अपनी पूरी कर लीजिए जो सुना रहे थे। बहुत उसने इंटरेस्टिंग थी माँ। पैसे भी ले आया वो। और उसने पैसे भी ले फिर उसके बाद वो खड़ा रहता थोड़ी देर, पैसे बोलता है वो अपनी पत्नी को कि भी पैसे ले आ तू। हम्म, तो फिर उसके बाद वो भिखारी वेट करता है। तो फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि सर, वो आपने कहा था अंदर से अपनी पत्नी को कि भी हार ले आ, कड़े ले आ, पैसे ले आ, तो अभी तक कुछ आया नहीं, काफी देर हो गई है। तो आना क्या था, सुन मेरी बात। तूने मेरी तारीफ की, तूने बहुत सुंदर शब्द कहे, मेरे कानों को बहुत खुश किया तूने, और मैंने भी तेरे कानों को खुश कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो कान, जो हमें लगता है ना कि तारीफ से हम ऊपर फूल जाएं, और वो सारी, इसीलिए भगवान ने कहा है कि ना तो तारीफ में ऊपर नहीं जाना, और जब बुराई हो तो नीचे नहीं आना। सही एक बात। जैसा कोई कह दे चिकना घड़े बन के फिसलती रहे ऊपर से चीज, बस ये दिस इज व्हाट एक्चुअली इट मीन्स। ठीक। सब भाव बहुत रखना। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, एनी अदर कमेंट्स एनीबॉडी? डॉक्टर कोहली जी, आप कुछ बोलना चाहोगे अनम्यूट करके? पहली दफा आपने ज्वाइन किया हमारा जूम। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? हैप्पी नवरात्रि सबको। हैप्पी नवरात्रि जी, हैप्पी नवरात्रि। हाँ, आप चलो ज्वाइन किया करो, ठीक आपकी मधुर वाणी सुननी है हमने। बिल्कुल। अंजू जी जरा और जरा पास आइए ना, शक्ल देखें अच्छी तरह, हाँ। पूरी तरह। लो जी लो, लो जी लो, पास आ गए। हाँ ऐसे, हाँ बस, बढ़िया। चलो, बहुत ठीक अच्छा है। है। अब ठीक है। हाँ, बढ़िया है। है जी। ठीक है गुड जी, नाइट अगर जी, नहीं जय किसी ने श्री कुछ कहना और, तो फिर और आज पूरी की। तरह इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, और हाँ थोड़ा जी। सा 3 चीजें इसमें बहुत अच्छी सीखी हैं आज। चलो, ठीक है जी। थैंक यू सो जी। मच। जय श्री जी, कृष्ण बाय बाय। सबको। जय श्री कृष्णा जी, जय थैंक यू। श्री कृष्णा।